सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NNH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर कला संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए भाई, कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है। हम्मी रासो, इसकी रचना जोधराज के द्वारा की गई है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सुमेलित है। शगत रासो की रचना गिरधराशिया, ये वाला ऑप्शन भी सुमेलित है। खुमार रासो की रचना दे रखा है जयनक, गलत। खुमार जो रासो की रचना है वे किसके द्वारा की गई थी? दलपत विजय के द्वारा, जबकि जयनक के द्वारा तो पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शंस। और बीशल देव रासो की रचना आप सभी जानते हैं नरपति नाला के द्वारा की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है खुमार रासो की रचना दलपत विजय और जयनक के द्वारा की गई है पृथ्वीराज विजय की रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि कुवले माला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है। बताइए भाई, क्या करने वाले हैं कुवले माला ग्रंथ में, इसमें कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है। पहले देख लेते हैं, जो कुवले माला ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? उदोथन सूरी द्वारा, और इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख, कितनी भाषाओं का? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और कौन से शासक के समय इस ग्रंथ की रचना की गई थी? वत्सराज के समय। वत्सराज के समय इस ग्रंथ की रचना की गई थी। और वत्सराज कैसा शासक था? प्रतिहार शासक। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वह रहने वाला है ए ऑप्शन, यानी 18 देशी भाषाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं, क्या करने वाले हैं। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है आपसे द अर्ली चौहान। डायनेस्टीज के जो लेखक हैं वे कौन हैं? बताइए, कौन बताएगा? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक का नाम डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पलाण क्या है? क्या है ये पलाण? कौन बताएगा? पलाण क्या है? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। ठीक है, और ऊंट के अगर आभूषण की बात करते हैं, ऊंट के आभूषण, तो ऊंट के गले में पहने जाने वाला आभूषण का नाम बताइए, क्या कहते हैं? गोरबंद। ठीक है, ऊंट जो गले में आभूषण पहनता है उसे कहते हैं गोरबंद। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है ऊंट के मुंह का आभूषण, उसे कहते हैं मोरखा। क्या कहते हैं? मोरखा। और ऊंट की पीठ का आभूषण कहलाता है पलाण। पलाण बोल सकते हैं या फिर काठी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, 4 ऑप्शन से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तगड़ी, ये कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल बात सही है। रमझोल कलाई, गलत। रमझोल कहाँ पर पहना जाता है? पैर पर पहने जाने वाला आभूषण है। और सुरलिया ये कान का आभूषण है और तिमणिया है गले का आभूषण। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। ठीक है, रमझोल कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। क्या है दामनी? तो ये तो आप सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये कि दामनी क्या है। क्या है ये? एक प्रकार की ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी का प्रकार है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है तारा भात की ओढ़नी, या फिर ज्वारा भात की ओढ़नी, या फिर पूछा जा सकता है लेहर भात की ओढ़नी, या फिर पूछा जा सकता है केरी भात की ओढ़नी।
ये कौन सी महिलाओं में प्रचलित है ओढ़नियां? तो आपको ध्यान में रखना है आदिवासी महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित ओढ़नी है ये भी ओढ़नी के प्रकार हैं, तारा भात, ज्वारा भात, लेहर भात और केरी भात की ओढ़नी। लेकिन कौन सी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है? आदिवासी महिलाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ये तो आप सभी जानते हैं, प्रतिष्ठा का सूचक कौन सा वस्त्र माना जाता है? तो ये माना जाता है पगड़ी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अब ध्यान में रखना है आपको मदिल, कई बार पूछा जाता है मदिल या फिर पूछा जाता है मोठड़े। तो आपको ध्यान में रखना है मदिल की जो पगड़ी है ये पहनी जाती है दशहरे के अवसर पर और मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। और फूल पत्तों की पगड़ी भी पूछा जा सकता है आपसे कि फूल पत्तों की पगड़ी कब पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है होली पर। या फिर पूछा जा सकता है लहरिया पगड़ी, लहरिया पगड़ी ये कब पहनी जाती है? तीज के अवसर पर, यानी श्रावणी तीज पर। ठीक है, या फिर केसरिया रंग की पगड़ी, कौन सी पगड़ी? केसरिया रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है? तो युद्ध में, युद्ध में या फिर दीपावली के अवसर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि बांधों एवं रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किसके लिए पूछ रहा है? बांधों एवं रंगों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है कि बंदेज, बंदेज मंडी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर बादले के लिए भी प्रसिद्ध है। और बादला क्या है? जिंक से निर्मित पानी की बोतल। क्या है? जिंक से निर्मित क्या है? ये पानी की बोतल है। ठीक है, पानी की बोतल। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछा है आपसे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी के मोदक कौन से जिले के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। ठीक है, बीकानेर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेर की भुजिया भी प्रसिद्ध है, कहते हैं ना बीकानेरी भुजिया। ठीक है, तो भुजिया भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि लकड़ी से बने देव विमान जिनकी देव झुलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। ये पहले भी बताया है मैंने आपको, क्या कहते हैं उसे? देव विमान। देव विमान यानी बेवाण। मैंने आपको बताया था कि बेवाण का ही दूसरा नाम क्या है? देव विमान। और बेवाण का संबंध किससे है? काष्ठ कला से। ठीक है, या फिर पूछा जाता है एग्जाम में कावड़। तो कावड़ क्या है? चलता फिरता मंदिर। कावड़ क्या है? चलता फिरता मंदिर है। और कावड़ का संबंध भी काष्ठ कला से है। कावड़ का संबंध भी किससे है? काष्ठ कला से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहने वाला है डी ऑप्शन बेवाण कि लकड़ी से बने देव विमान जिनकी देव झुलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बेवाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 कि कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? बताइए भाई, कौन सी कला के लिए अलंकृत किया गया कुदरत सिंह को? या फिर पूछा जाता है कि कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से है? तो मीनाकारी। देख लेते हैं कुदरत सिंह। कुदरत सिंह का संबंध है मीनाकारी कला से, मीनाकारी कला से। और मीनाकारी कला आप सभी जानते हैं कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कुदरत सिंह को मीनाकारी कला के लिए 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? कुदरत सिंह को 1988 में। ठीक है, जबकि ब्लू पोएट्री इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे हैं कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में, कृपाल सिंह शेखावत, इनको 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नाम भी दिया जा सकता है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? तो ब्लू पोएट्री से। या फिर कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से है? तो मीनाकारी कला से। या फिर ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। या फिर मीनाकारी कला का संबंध कौन से जिले से है? तो जयपुर से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सही युग्म नहीं है, बताइए भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। बंदेज के लिए जाना जाता है जयपुर, सही ऑप्शन से। मशहूरिया साड़ी कैथुन कोठा की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने के लिए बस्ती चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। और तारकशी के काम के लिए उदयपुर, गलत। तारकशी काम के लिए तो नाथद्वारा राजसमंद जिला जाना जाता है, नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वे डी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि टेराकोटा मूर्तियां निम्न में से किससे बनाई जाती है। टेराकोटा, कौन बताएगा ये टेराकोटा क्या है, बताइए कौन बताएगा आप में से कि टेराकोटा क्या है। क्या होती है टेराकोटा? पकाई गई मिट्टी से कलात्मक वस्तुएं बनाना। ठीक है, क्या ये टेराकोटा? पकाई हुई मिट्टी से क्या किया जाता है? कलात्मक वस्तुएं बनाना, उसे कहते हैं टेराकोटा कला। और टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है मोलेला गांव राजसमंद। ठीक है, मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। और टेराकोटा के अगर प्रसिद्ध कलाकार की बात करते हैं तो कौन बताएगा नाम? प्रसिद्ध कलाकार का नाम बता दीजिए। टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार का नाम कौन बताएगा आप में से? क्या नाम है? मोहनलाल कुमार। क्या नाम है? मोहनलाल कुमार। और मोहनलाल कुमार को टेराकोटा कला के लिए 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो वहां पर आपको नाम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? टेराकोटा मूर्तियां निम्न में से किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। राइट आंसर ए ऑप्शन देने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस घुमाकर पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन वहां से ही रिपीट हो रहे हैं बार बार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताइए भाई कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मारवाड़ उत्सव के लिए जोधपुर जाना जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। और ब्रज महोत्सव धौलपुर, गलत। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं भरतपुर का। ब्रज महोत्सव के लिए भरतपुर जिला जाना जाता है। और हाथी महोत्सव के लिए जाना जाता है जयपुर, या फिर पतंग महोत्सव के लिए भी जयपुर जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि क्या पूछा है आपसे कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में नहीं है। 4 ऑप्शन से मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। शतरा आप सभी जानते हैं सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और मशक भी सुशिर वाद्य यंत्र है। बचा कौन सा ऑप्शन? रवाज। कैसा वाद्य यंत्र है ये? तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पूछने का तरीका ही तो चेंज किया है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में नहीं है। तो आपको याद भी होना चाहिए कि मुंह के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वे कैसे वाद्य यंत्र होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, सम्मिलित नहीं है। भपंग, भपंग कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। ताशा अवनद वाद्य यंत्र है। और शिंगी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। नड़ घन, गलत। नड़ कैसा वाद्य यंत्र है? नड़ है सुशिर वाद्य यंत्र। और नड़ के प्रसिद्ध कलाकार का नाम आप सभी जानते हैं, क्या है? कर्णाभील। ठीक है, तो क्या पूछा है? सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन। नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। कब स्थापित की गई? घूमर जो नृत्य है कैसा नृत्य है? राजस्थान का राज्य नृत्य, सभी नृत्यों की आत्मा। ठीक है, लोक नृत्यों की आत्मा। इसके अलावा घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कई बार मैंने आपको बताया है, कब की गई? 1986 में। कब की गई? 1986 में। ठीक है, और राजस्थान का राज्य नृत्य है ये। मारवाड़ क्षेत्र का प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। इसके अलावा पुरुष रस प्रधान नृत्य है। और राजपूत महिलाओं के द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं लूर। ठीक है, और छोटी बालिकाओं के द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं झूमरिया नृत्य। ठीक है, तो ये मारवाड़ क्षेत्र का
प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों का शिरमौर है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताइए भाई, सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन हैं। बीकानेर में चित्रकला का, यहाँ पर आपको शासक दिए गए हैं और यहाँ पर चित्रकला शैलियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है? शासक के नाम और यहाँ पर चित्रकला शैली के नाम दिए गए हैं आपको। तो इसमें से क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है। बीकानेर में चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वे किसके काल को माना गया है? अनूप सिंह के काल को। और किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है इसमें चित्रकला का स्वर्ण काल सावन सिंह के काल को माना गया है। नाथद्वारा में चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वे माना गया है राज सिंह प्रथम को। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि देवगढ़ जो चित्रकला शैली है इसमें चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वह है 16वें उमराव के काल को माना गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहने वाला है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको चित्रकला शैलियों के नाम भी दिए जा सकते हैं और स्वर्णकाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, बताइए कौन जाना जाता है? आदमकद चित्रों के लिए कौन जाना जाता है? जयपुर का साहिब राम। कौन जाना जाता है? जयपुर का साहिब राम जाना जाता है। और जयपुर के साहिब राम के द्वारा कौन सा आदमकद चित्र बनाया गया था? किसका? सवाई ईश्वरी सिंह का। किसका चित्र बनाया गया था? सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था जयपुर का साहिब राम ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन रहने वाला है। कई बार यहाँ से आपको नाम भी देखने को मिलता है एग्जामिक क्वेश्चन में कि साहिब राम का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो जयपुर से। या फिर आपको देखने को मिलता है साहिब दिन, कि साहिब दिन का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो मेवाड़। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। या फिर साहिबा, कि साहिबा का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो आपको ध्यान में रखना है अजमेर। या फिर पूछा जाता है कमला और इलायची, बताइए कौन बताएगा? कमला और इलायची का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है? नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। या फिर देखने को मिलता है वीर जी भाटी का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो जोधपुर शैली से। ठीक है, या फिर निशार दिन, या फिर पूछा जाता है निशार दिन का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो चावंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको लोक संतों के नाम दिए गए हैं और जन्म वर्ष दिया गया है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सुमेलित है। दादू दयाल का जन्म आप सभी जानते हैं 1544 ईस्वी में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। चरणदास जी 1503, बिल्कुल गलत। चरणदास जी का जो जन्म है तो 1503 ईस्वी में थोड़ा हुआ है, 1703 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी। ये वाला ऑप्शन भी सुमेलित है। तो कौन सा कोड सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन। तो ये थे आज के कला संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सारे ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।